आज के इस वीडियो में लाए हैं मैथ क्लास 10th हाफ ईयरली पेपर 2024-2025 के एग्जाम के लिए। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम देने वाले हो यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसी आधार पर पेपर पूछे जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके हाफ ईयरली की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। इसी आधार पर अपनी तैयारी को आप बहुत ही अच्छा कंटिन्यू कर सकते हो। प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक से बढ़कर एक प्रश्न यहाँ पर दिखाए गए हैं। सो चलो देख लेते हैं ये पूरा पेपर। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पर 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का समय है। खंड आ में 20 नंबर के OMR प्रश्न आएंगे, जिनको OMR पर आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करके भरना है ABCD में। तो सबसे पहले कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? ठीक है, 18, 25, 14, 35, 31, 93 या 32, 62। तो ये पेपर हम सॉल्व करके आपको PDF के रूप में हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। इस वीडियो में हम केवल और केवल पेपर देखेंगे। अभी इसका सॉल्यूशन हमने नहीं किया है, सॉल्यूशन भी आपको इसका वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट चलो देखते हैं। नेक्स्ट है कि द्विघात बहुपद क्या है? निम्नलिखित में द्विघात बहुपद क्या है? x² - 5x, 3x - 2 या 5x³ + 7x - 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो रैखिक समीकरण दिए हैं तथा ये दिए हैं का कोई भी हल नहीं होता यदि। किस कंडीशन में इनका कोई भी हल नहीं होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को सही से सॉल्व करके आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है यदि समीकरण x² - 4x + a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? a <4 a <2 या फिर a <= 4 या a <= 4। ठीक है, a > 4। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सर्वांतर क्या होगा? -2, 3, 2 या 1। अगला प्रश्न कहता है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -1, 3 तथा 2, -1 है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? 5 मात्रक, 4 मात्रक, 6 मात्रक या 7 मात्रक। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पर अलग अलग कोड के सभी पेपर का सॉल्यूशन भी लाने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको हर एक कोड का पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे आपकी हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। यह क्वेश्चन भी आपके प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। cos² a = 1/2 तो sin² a का मान निकालना है। कितना होगा? 1/2, 1/4, 1/√2 या √3/2। अगला क्वेश्चन है sin θ = cosec θ तो 0 थीटा क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल 0, ग्रेटर देन और इक्वल पाई, तो थीटा का मान निकालना है। इस कंडीशन में sin θ = cosec θ तो आपको थीटा का मान निकालना है। π/2 होगा, पाई होगा, π/4 होगा या 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया है मासा = 9 तो लासा क्या होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन सिलेक्ट करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ दिया है। ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक कितने होंगे? 4, 2, 1 या फिर 3। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/7 के अंश तथा हर में जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी? भैया 2/3 में क्या जोड़ दें कि 2/7 हो जाए? अंश और हर में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी? 5, 8, 3 या फिर 1। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे। कैसे होंगे? अपरिमेय, काल्पनिक, परिमेय और बराबर, परिमेय और असमान। यदि AP का प्रथम पद -5 और सर्वांतर 2 है तब प्रथम पदों का योग क्या होगा? 5 होगा, 0 होगा, 6 होगा या -10। अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 4, 0 तथा 0, x के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान क्या होगा? x का मान निकालना है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा।
यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/4 है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा? 1/4, 4, 1 या फिर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है? √7, 2,737373, √0.9 या फिर 2,732416। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि समीकरण 2x + 3y = 13 तो x का मान 2 तो y का संगत मान कितना होगा? 2, 3, 1 या 4। अगला क्वेश्चन है AP जिसके प्रथम दो पद क्रमशः -3, 4 है, -3 और 4 है तो 21वां पद क्या होगा? 77, 137, 143 या -143। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या निकलेगा? 25, 23, 27 या फिर 15। OMR शीट का लास्ट प्रश्न है कि 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A का मान क्या होगा? 8, 9, 10, 1। अगर OMR शीट वाले प्रश्नों की बात की जाए तो बोर्ड के टक्कर के प्रश्न है, जैसे बोर्ड परीक्षा में अच्छे क्वालिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक वैसे प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्नों की बच्चों प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ज्यादा समय अब नहीं है, 3-4 महीनों की बात है, आपकी बोर्ड परीक्षाएं आ जाएंगी। तो ये बेहतरीन पेपर है, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे। वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दो। खंड बा 50 नंबर के सॉल्व करने वाले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालो। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। व द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक √2 + 3 और √2 - 3 है। हल करना है समीकरण x - 2 x + 2 = 77 को। द्विघात समीकरण दिया है 6x² - x - 2 = 0, इसके मूल ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 2 में आप देखना है कि 5 खंडों को हल करना है। यहां से पहला प्रश्न कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करो। दो समीकरण है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरणों को हल करना। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के योगफल के वर्गों का योगफल 394 संख्याएं निकालो। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है, संख्याएं निकालना है। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी है 2, 5, 8, 11 का 50वां पद निकालो। tan थीटा बराबर 4/3 तो कोण थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। tan दिया है तो बाकी अनुपात क्या हो गए? sin, cos, sec, cosec और cot। अगले मान बताइए sin 60 × cos 30 + sin 30 × cos 60। ठीक है, sin 60 × cos 30 + sin 30 × cos 60। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिद्ध करना है 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है भैया, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। sin a + cos a / sin a - cos a + sin a - cos a / sin a + cos a = 2 sin स्क्वायर a - cos स्क्वायर a, ये सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन आता है, अगर नहीं कर पाते हो ये वाला तो सिद्ध कर दो कि बिंदु -2, 5, 3, -4 तथा 7, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगला दिया है यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यांक m तथा n हो तो m/n + n/m का मान निकालिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर नहीं आता, यदि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करना है, ये m/n वाला, ठीक है, इसका मान नहीं निकालना आता है तो 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात करना है cos स्क्वायर 30 × cos स्क्वायर 45 + 4 sec स्क्वायर, सेक होगा ना ये, sec स्क्वायर 60 डिग्री + 1/2 cos स्क्वायर 90 - 2 tan स्क्वायर 60। तो cos स्क्वायर 30 अंश
गुड़े कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 अंश माइनस 2 टेन स्क्वायर 60 अंश। इसका मान आपको निकालना है, कितना आएगा। नहीं कर पाते हो ऊपर वाला तो अथवा में आप हल कर सकते हैं। 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/6। ठीक है, इसको हल करना है, x की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है। अब ये भी नहीं आता तो आपको ये प्रश्न करने को मिलेगा, ये वाला कर सकते हैं, ये 2 दिए ना, इसमें से आपको ये कर सकते हो। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न निकालो, तो भिन्न निकालना है समीकरण विधि से हल करके, समीकरण बना के। तो ये पेपर है भैया, मुझे तो एक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे, हम इसका हल आपको प्रोवाइड करवा देंगे, सॉल्यूशन का PDF। इसको आप अच्छे से अपने पास रख लो, बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को हम आपको अलग अलग कोड के सारे पेपर आपकी तैयारी के लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत। एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर लिखना।